हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड गाजिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 19 को ओपन हुआ था 21 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है 26 अगस्त का। लिस्टिंग डेट 5 रुपीज का, फेस वैल्यू 152 152 टू 160 रुपीज का, प्राइस बैंड 93 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 550 करोड़, इशू साइज 3.54 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 450 करोड़ का, ओएफएस 100 करोड़ किया जा रहा है। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉट और कंपनी का ऑफर जो अलॉटमेंट डेट है 24 अगस्त का, 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करें, 20% बिग एच नेट, स्मॉल एच नेट, 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 93 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जिससे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 165 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी ओनली 10% सब्सक्राइब किया, 7.2 लाख शेयर्स बीट किया, 11.5 करोड़ का। बिग एचएनआई 3.3 टाइम सब्सक्राइबर, 34.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 181 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 5.8 टाइम सब्सक्राइबर, 17.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 160 करोड़ का। रिटेल 3.3 टाइम सब्सक्राइबर, 1.2 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 3.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 634 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी के अलावा बहुत हर एचएनआई रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया। टोटल 2.5 टाइम सब्सक्राइबर, 6.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 987 करोड़ का सब्सक्राइबर। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। और अगर जीएमपी की बात करें तो इसका 18 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 11.2% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 178 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1674 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस क्या है तो अप्रैल 1999 में इनकॉर्पोरेट होता है। ये कंपनी इंडिपेंडेंट होम ग्राउंड ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कंपनी इंडिया फोकस्ड फंड्स जो कि इंक्लूड है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एआईएफ्स, और साथ में ऑफशोर फंड्स इन्वेस्टिंग जो है इंडिया में हो रहा है, इसको मैनेज और एडवाइस कर रही है। कंपनी का फोकस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पर, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर और डिजिटल टेक्नोलॉजी में। डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि फोकस मिड मार्केट सेगमेंट में, और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर चुका है मल्टीपल फंड्स के थ्रू, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लगभग कंपनी 274 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कमिटेड है स्पॉन्सर कमिटमेंट एज अ, जो कि इसके टोटल साइज का, गाजा कैपिटल फंड्स के टोटल साइज का 6.4% रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि 26 में कंपनी का देखिए रेवेन्यू ग्रोथ किया 28%, प्रॉफिट ग्रोथ किया 32% का। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, सबसे पहले हम एस्टिमेट की बात करें, देखिए इंडिया एआईएफ कमिटमेंट्स जो कि 30 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट है, 25 टू 27% सीएजीआर के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जाए। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, एबीएसएल एएमसी, यूटीआई एएमसी हो गया, फिर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट हो गया, केनरा डेबिको एसेट मैनेजमेंट हो गया, और ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग फंड्स को स्पॉन्सर कमिटमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके इन सभी को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज आरओ इज 16.5, आरओएनडब्ल्यू 13.1, पीएटी मार्जिन 51.9% का, डेट टू इक्विटी 0.07 टाइम, पीबी 3 और पी रेशियो 22 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 71%, पोस्ट इशू 54.2% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, बहुत ही थोड़ा ज्यादा प्राइस रखी गई है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो फुल्ली प्राइस एक्चुअली रखा गया है, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी सेक्टर में ऑपरेट करता है। मोर देन 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है गाजा कैपिटल फंड्स में, जो कि एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन है इंडिया प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम्स में, और एसेट लाइट फी बेस्ड बिजनेस मॉडल जो कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई पीएटी मार्जिन जो कि बहुत ज्यादा है अगर बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के कंपैरिजन में देखा जाए।
एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है जिनका डीप प्राइवेट इक्विटी एक्सपर्टाइज है। लो लिवरेज हिस्टोरिकली देखने को मिला, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है इन्वेस्टर्स के साथ, जिससे एक मीनिंगफुल स्पॉन्सर कमिटमेंट्स और स्किन इन द गेम के थ्रू किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट। और वीकनेस की बात करें, बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है सक्सेसफुल फंड रेजिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल पर। और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि फंड साइकिल्स मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस से रिलेटेड इनकम पर डिपेंड होने के कारण। ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो कि हाईली डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और एग्जिट्स पर। लेकिन अगर हम बात करेगा इस कंपनी के अगर हम बात करेगा इस कंपनी का स्केल अगर देखा जाए तो रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है, जो कि लार्ज लिस्टेड एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। लिमिटेड डायरेक्ट लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो अगर देखा तो लिमिटेड है डायरेक्ट लिस्टेड पीयर्स, जो कि कंपैरेटिवली जिससे गया है कि वैल्यूएशन असेसमेंट को और भी डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडियाज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम्स में का, और इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव एसेट्स की ओर और न्यू फंड्स का लॉन्च जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है एयूएम और रिकरिंग मैनेजमेंट फीस को। न्यू ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि लार्जर पाइपलाइन ऑफ प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जिट अगर होता है पोर्टफोलियो मैनेज इन्वेस्टमेंट से, तो एडिशनल परफॉर्मेंस रिलेटेड इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर से। फंड रेजिंग कंडीशंस जो कि वीक कैपिटल मार्केट साइकिल्स के दौरान डेटोरिएट कर सकता है। पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो कि फ्यूचर फंड रेजिंग और ब्रांड रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज होता है तो एआईएफ और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो सकता है। मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान वैल्यूएशन को रिड्यूस कर सकता है, पोर्टफोलियो एग्जिट्स को डिले कर सकता है। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंस है, की पर्सन रिस्क क्रिएट करता है। और लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंपनी फंडामेंटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड एएमसी के कंपैरिजन में। ये फंडामेंटली पूरी तरह से डिफरेंट है, कंपनी अलग तरह से काम करता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव एआईएफ में काम करता है, जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में प्राइवेट इक्विटी और एआईएफ मैनेजमेंट में ऑपरेट करता है, जहां रेवेन्यू पोटेंशियली हायर होता है लेकिन फंड साइकिल्स और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर पूरी तरह से डिपेंड होता है सबसे ज्यादा। और लिस्टेड नेम्स के कंपैरिजन में जैसे लार्ज एएमसी वेल्थ मैनेजर्स, जो कि कंपनी का स्केल बहुत ही स्मॉलर है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पोजीशनिंग है। स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है कंपनी का, तो प्राइवेट इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट टीम, स्पॉन्सर अलाइनमेंट और एक्सपोजर टू इंडियाज एक्सपैंडिंग ऑल्टरनेटिव एसेट इंडस्ट्री पर। और मेन रिस्क क्या है, तो फंड रेजिंग साइकिल, परफॉर्मेंस डिपेंडेंस की पर्सन रिस्क एंड इसके वैल्यूएशन को लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपैरिजन करने में डिफिकल्ट देखने को मिलता है, डिफिकल्टी है। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्टिव है। बिजनेस क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट थीम जो कि अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन जहां आपको स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है लेकिन जो कि लिमिटेड डायरेक्टली कंपेरेबल लिस्टेड पीयर से लिमिटेड है, जहां वैल्यूएशन सब्सक्रिप्शन डिमांड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा लिस्टिंग गेन के लिए। इन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है बट सिलेक्टिव, जो कि कंपनी अट्रैक्टिव एक्सपोजर ऑफर करता है इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम्स में। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है, तो एसेट्स फंड मैनेज में ग्रोथ, सक्सेसफुल फंड रेजिंग, मैनेजमेंट फी इनकम, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल पोर्टफोलियो एग्जिट्स। इसलिए स्ट्रेटजी वर्टिकल लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग है, सेलेक्टिव है लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड्स और जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लेकिन सेलेक्टिव है। ऑल्टरनेटिव एसेट अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ, लेकिन फंड साइकिल्स, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रिस्क है। तो इसलिए गाइस आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।